Numerical solution of algebraic and transcendental equation use the next part उसका algebraic equation यानी जो polynomials होगा उसको सॉल्व करने के लिए बहुपद उसको सॉल्व करने के लिए अपन अलग अलग मेथड लेंगे। उनमें से है जैसे अपने पास क्या है इक्वेशन f(x) = 0 यानी इस फॉर्म में a0 x की पावर n a1 x की पावर n minus 1 a2 x की पावर n minus 2 and so on x kn equals to 0। ये क्या कहलाता है algebraic equation is called algebraic equation या polynomial भी बोल सकते हो बहुपद। इसका अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे अलग अलग मेथड। तो f(x) = 0 यानी कि इक्वेशन है बहुपद है या पॉलिनोमियल है। इसका अपन सॉल्यूशन अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है इसका बायसेक्शन। बायसेक्शन मेथड इसमें तीन चार मेथड है पर्टिकुलर लिखा हुआ होगा इसका सॉल्यूशन इस मेथड से पढ़ेंगे। बायसेक्शन बायसेक्शन मेथड इसको अपन एवरेज मेथड भी बोलते हैं। ये कैसा मेथड होता है एवरेज मेथड। दो नंबर्स का क्या लेता है एवरेज ये औसत लेता है ना एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन भी करेंगे। एग्जांपल थर्ड है ना और से स्टार्ट है ग्राफिकल नहीं है तुम्हारा। ये गिवन इक्वेशन है यहाँ से देखना चाहे बायसेक्शन हो चाहे आगे रेगुलर पॉलिसी न्यूटन कोई सा भी मेथड पढ़ेंगे वो किसके लिए है एल्जेब्रिक के लिए। सबसे पहले इसको फंक्शन मानो। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 3। क्लियर रियल होंगे इमेजिनरी होंगे कैसे होंगे इससे अपन चेक करेंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। मैंने x की जगह 0 रखा क्या आएगा 0 - 0 + 1 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर मैंने 1 रखा क्या आ गया माइनस यानी 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है <0 सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 0 की बात 1 तो मैं f(0) f(1) को मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर तो f(0) f(1) का मल्टीप्लिकेशन <0 है। तो रूट मैंने अभी एक रूट पढ़ लिया अभी तो एक रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लाइज बिटवीन 0 यानी इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में है। क्लियर बाकी दो और बच रहे। अगला लो f(2) 8 - 18 + 1 नेगेटिव वैल्यू अपने को देखना है दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन <0 मैं f(1) f(2) मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव अपोजिट साइड ले लो 27 1 यानी f(2) f(3) <0 अपोजिट साइड में आ रहा है। सो सेकंड रूट
इक्वेशन फर्स्ट लाइज बिटवीन 2 और 3 के बीच में। फिर थर्ड भी निकालेंगे, जरूरी नहीं है सारे रूट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, चेक करके देखेंगे। क्लियर। एक रूट आया 0 से 1 के बीच में, दूसरा आया 2 और 3 के बीच में। मान लो मैंने 4 निकाला, क्या आ जाएगी 4 पे कंडीशन? 64 36 प्लस 1 कैसी वैल्यू आ गई? पॉजिटिव। फिर मैं f(5) f(6) इस फॉर्म से निकाला। बट यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइसेक्शन मेथड से अपने को बताना है कि x इक्वल्स इस इक्वेशन का रूट x और 2 और 4 के बीच में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अगर नहीं दिया होगा तो अपन इस तरीके से सॉल्व करें। बट यहाँ कैसी कंडीशन बोल रहा है कि गिवन इक्वेशन का रूट 2 और 4 के बीच में है। x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की? नेगेटिव। 4 पे कैसी है? पॉजिटिव। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? लेस देन 0। तो अपन बोलेंगे यहाँ रूट 2 और 4 के बीच में रहेगा। क्लियर। तो यहाँ वैसे ये जरूरत नहीं है चेक करने की, यहाँ पर्टिकुलर दे रखा है 2 और 4 के बीच में चेक करना, नहीं तो अपन आगे से आगे करेंगे। तो मान लो 5 निकाला वो भी पॉजिटिव है, 6 निकाला वो भी पॉजिटिव है, यानी आप थर्ड रूट पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। मैं फिर करूंगी नेगेटिव में, जीरो तो नहीं ले लिया, f (-1) f(-2) जितने दो पे साइन माइनस आ गए वो कंडीशन है, वो 3 रूट चलेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में एक ही रूट बोलेगा, अगर बोलेगी इसका रूट निकालो, तुम 0 से 1 के बीच का भी निकाल सकते हो, 2 से 3 के बीच का भी, और थर्ड रूट जो आ रहा है वो भी निकाल, कोई सा भी निकाल। बट यहाँ क्वेश्चन में 2 और 4 के बिटवीन बोल रहा है, तो अपन कंडीशन ले लेंगे। 4 पे कैसी वैल्यू है अपने पास? 29 है ना, लिख लो भैया। फिर देखना बाइसेक्शन मेथड यानी एवरेज मेथड। गिवन इक्वेशन ये है x³ - sin x + 1 = 0। सबसे पहले इसको फंक्शन मान x³ - sin x + 1। इसमें x की जगह मैंने 0 रखा, 0 से स्टार्ट ये वाली, फिर 1 रखा, ये नेगेटिव है, यानी 0 f(0) इसका अगला एलिमेंट अपोजिट साइन में, तो लेस देन 0 की कंडीशन। f(0) f(1) लेस देन 0 है, तो रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इसके बीच में लाई करेगा 0 लाइन। अगर ये सेम साइन होते तो उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 दो सीक्वेंस पे जो फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक रूट अपना 0 1 के बीच में, फिर मैंने ये कंडीशन 3 निकालो, लेस देन 0 2 और 3, सेकंड रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। फिर मैंने f(4) निकाला पॉजिटिव, f(5) निकालोगे तो क्या बचता है यहाँ पे? 125 45। अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी 60 लोगे, तो अब मेरे को थर्ड रूट निकालना है, तो मैं नेगेटिव रखूंगी, f(-1) f(-2) वापस चेक करेंगे कितने आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में अगर एक रूट बोल रहा है तो 0 से 1 के बीच वाला भी निकाल सकते हो, 2 से 3 के बीच वाला भी, यहाँ इधर आ रहा हो तो यहाँ। बट यहाँ क्वेश्चन है ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट करो, टू और 4 के बिटवीन फाइंड करना। क्वेश्चन में बोल रखा है क्लियर। 2 और 4 के तो f(2) कितना है और f(4) को मल्टीप्लाई कराओ, माइनस साइन लेस देन 0 है, तो इसका मतलब 2 गिवन इक्वेशन का रूट 2 और 4 के बिटवीन।
कंडीशन आ गई। अब तुम ये नहीं निकालना चाहो तो भी राइट है, क्योंकि ये बोल रहा है 2 और 4 के बीच में, और निकाल के बता दिया तो भी राइट है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ अपना क्वेश्चन में बोल रहा है कि बायसेक्शन मेथड से गिवन इक्वेशन फाइंड करो तो 2 और 4 के बीच होना चाहिए। तो f(2) f(4) लेस देन 0 है, तो गिवन इक्वेशन का रूट जो होगा 2 और 4 के बिटवीन हो जाएगा। अब ये मेथड जो भी पढ़ेंगे अपन, अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड या एडिटिव मेथड, इनमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, इस तरह से कंडीशन आएगी। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इस मेथड को एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो आप अपना निकलेगा x1, जहां अपना रूट जिसके बीच में लाई कर रहा है 2 और 4 के बिटवीन है, तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लूंगी। क्लियर? सेक्शन, सेक्शन किसको बोलते हैं? एवरेज। 2 और 4 का एवरेज यानी 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3। x हो गया 3, इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, अभी मैंने निकाली कितनी है? 1। ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, 2 और 4 में से फंक्शन किस पे नेगेटिव था? 2 और 4 में से देखो, 2 पे फंक्शन कैसा है? नेगेटिव। 4 पे पॉजिटिव। क्यों ले रहे हैं? f(3) तो लेना ही है, f(3) लेना है। अब f(2) और f(2) से ऐसा लेना कि जिसको f(3) से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा होगा? f(2) और f(3) लेस देन 0। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेस देन 0। तो गिवन इक्वेशन का रूट 2 और 3 के बिटवीन। देखो अपन ने निकाला था, चेक किया था, 2 और 3 के बीच आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2 और 4 के बीच में उत्तर का बनने अब 2 और 3 के बीच में तब अपन क्या निकालेंगे? सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? जिसके बीच में उसका एवरेज, यानी 2 और 3 का एवरेज x2 क्या होगा? 2 + 3 अपॉन 2.5। क्लियर? अब 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ 2.5 गिवन इक्वेशन में रख दो, क्या आएगा? 2.5 का 2 9 2.5 प्लस कितनी आ जाएगी? साइंटिफिक से करेंगे डायरेक्ट करोगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? -5.67। अब ये नेगेटिव है, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव। 2 और 3 में फंक्शन किस पे पॉजिटिव था? 3 पे। तो f ऑफ 2.5 और f ऑफ 3 लेस देन 0 है, so root lies between 2.5 और, क्लियर? ये जो आती है वैल्यू वो एरर होती है, एरर का मतलब एक्चुअली रूट आना चाहिए और अभी एरर ये लगभग 0 आ जाए, समझ जाओ अपने आप रूट के नियर होगा। ये आ गई कंडीशन। लगभग 5-6 इटरेशन तक तो इनमें करना ही है अपने को ना। क्लियर? तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है 2.5, 2.5 में फंक्शन निकाला नेगेटिव, इससे पहले अपना और 3 के बीच में था, ये वैल्यू नेगेटिव आई, तो अब इन दोनों में चेक करेंगे किसका फंक्शन पॉजिटिव था, तो 3 पे। तो 2.5 3 इसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, तो अपना रूट 2.5 और 3 के बीच
जिसके बीच में है उसका एवरेज लेते जाएंगे। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसको अप्रोक्सीमेशन वर्ड भी लिख सकते हो, इटरेटिव भी लिख सकते हो, पुनरावृत्ति है ना। थर्ड में क्या होता है, 2.5 और 3 का एवरेज ले लेंगे। क्लियर, तो वो हो जाएगा 2.75। फिर फंक्शन ऑफ 2.75 सॉल्व करना, इक्वेशन में लिख दो नेगेटिव। ध्यान से देखना ये नेगेटिव है, तो 2.5 और 3 में फंक्शन किस पे पॉजिटिव था, 1 पे तो नेगेटिव था, किस पे पॉजिटिव था, 3 पे। तो f ऑफ 2.75 ये नेगेटिव आया, तो इन दोनों में से चेक करना फंक्शन किस पे पॉजिटिव। तो f ऑफ 2.75 और f ऑफ 3 लेस देन 0, तो रूट लाइज बिटवीन 2.75, पहले छोटी वैल्यू फिर अब अपन लेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। क्लियर, लगभग 455 तक तो लेना ही है इसका ना। अब आ जाएगा फोर्थ, इसका एवरेज 2.75 3 अपॉन 2, तो ये x4 हो जाएगा अपना 2.88। इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, -1.03। ये नेगेटिव है, इन दोनों में पॉजिटिव किस पे थी, 2.75 पे तो नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव थी। तो f ऑफ 3 2.88 लेस देन 0, तो रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 2.88, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। फिर ऐसी फिफ्थ और ये निकाल लें। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5 क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान देना 2.88 प्लस 3 अपॉन 2, इसका एवरेज लोगे 2.9, f ऑफ 2.94 कितना हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू -0.0। फिर f ऑफ 2.94 ये नेगेटिव आया, इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा था, 2.8 पे तो नेगेटिव है फंक्शन, सी वाला पॉजिटिव। ये जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो एरर बताती है, लगभग एरर 0 होता है, यानी अपने रूट आसपास ही है। तो रूट क्या होगा, लाइज बिटवीन 2.94 और 3। क्लियर, फिर सिक्स अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, x6 का एवरेज रेट कितना होगा, 2.9375। ध्यान से देखना, यहाँ 2.94, ये 2.9 है, जो x5 और x6 है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, पॉइंट के बाद 8 डेसिमल तक ही सेम है। तो अपन इसका गिवन इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट रूट 2.9 लेंगे, या तक भी कर सकते हैं, या फिर मैंने x6 निकाला फिर x7 निकाला, x7 में क्यों आ सकते हैं, मान लो 2.9356, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक सेम है, 3 तक हो, आगे से आगे करोगे तो वो 3 तक सेम रहेगा, 4 तक सेम रहेगा, 2 तक 1 तक ही करो, फिर लगभग 4-5 इटरेशन तक करो, इस चीज से अपन बता सकते हैं ये लगभग एरर 0 है ना। तो ये क्या कंडीशन लिखेंगे, x5 and x6 are same up to 1 decimal। so root approximate root of equation first is क्या होगा 2.9,
क्लियर? लगभग रूट निकाला है अपन ने, तुम करना चाहो तो 2-3 इटरेशन और कर सकते हो। क्लियर? और नहीं तो अपन ने 6 इटरेशन के बाद बता दिया ये और ये सेम है पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक कि ये एक वैल्यू कैसे सेम 2.9 तो ये करेक्ट है अप टू 1 डेसिमल। तो ये अपना 2.9 इसका रूट हो गया। इसका मालूम मैंने 7 अप्रोक्सीमेशन निकाली यानी x7 की वैल्यू आ गई 2.9346। तो ये पॉइंट के बाद जो एक्सिस है तो अपन बोलेंगे एक्सिस और एक्सएम जो है करेक्ट है अप टू 2 डेसिमल और इसका रूट 2.93 है। मानो तुमने x8 निकाली, रफली बता रही हूं अगर तुमने ये निकाली क्लियर तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू सकती सेम 3 वैल्यूज करोगे। तो जितना निकालो अप्रोक्सीमेशन तो लगभग पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक तो निकालना है तो वो 5-6 इटरेशन तक हो जाएगी कंडीशन।